तुम्हारे भोग कभी पूरे होते ही नहीं है। अरे यहाँ तो क्या भोगोगे, 33 सागर तक के भोग भोगे हैं। हम उठे हैं तो हम अभी तक हालांकि गए नहीं 33 सागर में। यदि 33 सागर में छोड़ 32 सागर में भी चले जाते तो यहाँ नहीं आते, क्योंकि 5 अनुत्तरों में पैदा हो जाएंगे तो जमीन पर क्यों आएंगे, और आएंगे तो एक भव बाद मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन भोग कभी तृप्त नहीं होते हैं। भोगों के कारण, भोगों की आसक्ति के कारण हमने 33 सागर के दुख जरूर उठाए हैं। यानी नरकों में भी उतना ही समय आदमी के लिए समय सीमित मिलता है, चाहे वह स्वर्ग बनाए चाहे वह नरक बनाए, चाहे तो साधना में गुजारे हो चाहे तो वासना में गुजारे। इंद्रियां कोई बगावत नहीं करती। हम लोग कहते हैं तो विषय चोर बहु फिरत है। हमने कि तू अपने माल की रखवाली नहीं करता है, विषय चोर को गाली क्यों देता है? क्योंकि कहते हैं माल न राखे आपनो साहूगारी देत वाला हाल है कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। कभी कोई कहता है ये दुख देता है, ये दुख देता है, कोई दुख देता ही नहीं। स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय की वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमें अपनी करनी, अपनी आसक्ति के कारण दुख है। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं श्रेय और एक होते हैं प्रेय। एक होते हैं श्रेयार्थी और एक होते हैं प्रियार्थी। सन्यासी श्रेयार्थी होता है और संसारी प्रियार्थी होता है। उसे जो प्रिय लगता है वो करता है, और सन्यासी जिसे श्रेय होता है, श्रेष्ठ होता है, वो दुख कर हो फिर भी उसे स्वीकार करता है। क्योंकि कांटों के पथ पर चलकर फूल मिल जाते हैं, और जो फूलों को मांगता है उसे फूल तो नहीं मिलते हैं, सूल जरूर मिल जाते हैं। एक राजा की सेज एक नौकर रोज लगाता था। अचानक एक दिन हुआ कि राजा थोड़ा सा देर हो गई और उसने सोचा राजा तो रोज लेट कर देखता, थोड़ी देर मैं लेट कर देख लूं। और वो लेटा और उसे नींद आ गई। अचानक राजा आ गया, राजा को क्रोध आ गया। क्योंकि ध्यान रखना, अहंकार, वासनाएं, इंद्रिय विषय हमेशा क्रोध ही दिलाते हैं। और राजा को इतना क्रोध आया कि उसने उस पर कोड़े बरसा दिए। कोड़े बरस रहे थे तो भी वो हंस रहा था। तकलीफ कोड़ों की हो रही थी लेकिन वो हंस रहा था। राजा ने कहा तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा मैं सोच रहा हूं कि मैं एक दिन भूल से सोया तब इतने कोड़े पड़ रहे हैं, तुम पर कितने कोड़े पड़ेंगे मैं ये हिसाब लगा लगा के खुश हो रहा हूं कि मुझे तो एक दिन में इतने पड़े, तुम्हें कितने पड़ेंगे। राजा को होश आ गया कि वाकई में ये तो भूल से सो गया तब इतने पड़े, मैं तो रोज ख्याल से सो रहा हूं, मुझे कितने पड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं पत्थरों पर फूल मत चढ़ाओ, फूल सा अपना दिल बनाओ। पत्थरों पर फूल चढ़ाते चढ़ाते तो बहुत दिन हो गए। मंदिरों में चावल चढ़ाते हो, दिलों को चावल सा बनाओ कि दोबारा उत्पन्न नहीं होते चावल। परमात्मा इसी प्रकार से हम अपनी विषय वासनाओं को इसी जिंदगी में समाप्त कर देंगे। हिंदू पुराणों में भी ऋषि मुनि आशीर्वाद दिया करते थे कि तुम्हारे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो। कभी विचार किया इसमें कितना बड़ा रहस्य था? तुम्हारे 10 पुत्रों का मतलब तुम्हारे 10 पुत्र तक हो जाएं, लेकिन आगे चल के तुम्हारा प्रेम पति के प्रति इतना पवित्र हो जाए कि ममता रहे, अपनत्व रहे, प्यार रहे, समर्पण रहे, लेकिन वासना नहीं हो। उसे पतन से बचा लो, उसका उत्थान कर दो। यानी उसे धीरे धीरे करके धार्मिक मार्ग पर लगा दो और एक दिन उसका कल्याण कर दो। जितने मुनि हुए हैं, जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, कुंद कुंद जिनसेन समंत्रभद्र, किसी भी आचार्य का इतिहास उठाकर देखो, उनकी नारी, उनकी माँ की प्रेरणा रही होगी कि तीर्थ वंदना कराऊं, पूजा कराऊं, पाठ कराऊं
और तो और बच्चे से ये कामनाएं करती थी कि बेटा हम तो संसार में आए हैं, इस पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकते हैं, लेकिन तू इसी पर्याय से मोक्ष चले जाना। तू राग से पैदा हुआ है, लेकिन त्यागी होकर अपने मार्ग पर निष्कंटक बढ़ जाना। कुंद कुंद की माँ लोरी में क्या सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है, संसार से ऊपर उठ जाना। आज की माँ ये चिंता करती है बेटा क्या बनेगा, बेटा एक ही होना चाहिए, क्योंकि दो की परवरिश कौन करेगा। अरे क्यों सोचते हो दो की परवरिश कौन करेगा? ये भावना भाव कि दो बेटे हुए तो एक मेरा मोक्ष मार्ग चला देगा। चलाए या नहीं चलाए, तुम इतनी पुण्य की भावना रखना, इतनी विशुद्ध भावना रखना। यदि वो मोक्ष मार्ग पर नहीं भी चल पाया तो तुम्हारा धार्मिक मार्ग अच्छा चला देगा, तुम्हारा ग्रस्त का मार्ग ऐसा चला देगा कि संत और भगवंत अरिहंत पैदा हो जाएंगे। अरिहंत कहीं आकाश से नहीं होते हैं, अरिहंत आपके बीच से ही ऐसी परम आत्माएं प्राप्त होती हैं, और उसके कारण बीज जैसा होगा वैसी भूमि होगी, भूमि जैसी होगी वैसा ही बीज होगा। बीज यदि खोखला होगा तो भी भूमि काम नहीं करेगी, और नारियां तो भूमि होती हैं, वहीं पर बीजारोपण होता है। नारियों की आज क्यों हम बच्चों से शिकायत करने लगे? कभी विचार किया? हमने मान मर्यादाएं नहीं रखी, हमने कोई प्रतिबंध नहीं रखे, अपने जीवन में कोई अनुशासन नहीं रखा। सिर्फ जैसे आपको पता है भूखा भिखारी रोटी का स्वाद ही जानता है, मिठाई का स्वाद तो चखा ही नहीं। इसी प्रकार से जो पंचेंद्रिय के सुख भोगते हैं उन्हें सिर्फ अभी गंदगी आई है, बंदगी तो आई नहीं। और जो ज्ञानी होते हैं वो पंचेंद्रियों के भोग भोगते हुए भी, क्यों कहा है सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है, क्योंकि अंतरंग में श्रद्धान है कि भोग हमारे रोगों की तरह हैं, भोग तो रोगों की तरह वृद्धि करते हैं। तृष्णा चिरसा परिदहंती न शांति रसा, तृष्णा तो निरंतर बढ़ती रहती है, इसकी शांति कभी होती ही नहीं है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगर जहर की आवे। तृष्णा जितनी जितनी भी आप भोगना, कुछ भी भोग लेना, तृप्ति नहीं होगी। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि श्रेयार्थी उधर ध्यान ही नहीं देता है। मोक्ष मार्गी तो जैसा मिल जाए वैसा खा लेता है, जहाँ मिल जाए वहां भी परिमार्जन करके बैठता है। बैठता तो ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ जाएगा, पहले जमीन पर देखेगा कि एक इंद्री से लेकर सूक्ष्म जीवों का भी कहीं घात तो नहीं हो रहा है। और जो भोगी है, जो प्रियार्थी है, यानी प्रिय को चाहता है, उसे तो लगता है कहीं भी खा लो, कुछ भी खा लो, कैसा भी खा लो। लेकिन साधु तो खाने के लिए नहीं खाता है। साधु संयम के रथ को मोक्ष मार्ग तक ले जाने के लिए भोजन करते हैं। लक्ष्य में देखो कितना अंतर है। एक आदमी शरीर बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए भोजन कर रहा है, कोई पहलवानी के लिए भोजन कर रहा है, कोई काम सेवन के लिए भोजन कर रहा है, कोई व्यापार चलाने के लिए भोजन कर रहा है। लेकिन त्यागी ऐसा है जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए समझौता कर दिया शरीर से कि जब तक तू मेरे संयम में, साधना में साधक बनेगा तब तक तुझे भोजन मिलेगा, और जिस दिन तू साधना में बाधक बन जाएगा उस दिन तुझे भोजन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं सिर्फ तुझे भोजन इसलिए दे रहा हूं कि मेरे इस देह से इस गाड़ी को मोक्ष मार्ग तक ले जाना है। क्योंकि ये देह कैसी है, स्वभाव तो असुचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे, स्वभाव से असुचि है। दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा
सुख शांति पाता। कि वास्तव में पंचेंद्री के भोगों से इसको मत सदाना, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर और वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। देख देख चमकीली चमड़ी फूला नहीं समाया, और आत्म धन को जान न पाए काया के इतरैया। वास्तव में काया पर मत इतराओ, क्योंकि काया तो एक दिन एक झिल्ली हटा दो, समझ में आ जाएगा अंदर क्या है। लेकिन स्वभाव तो असुचो का है, असुचि स्वभाव है इसका। लेकिन एक चीज से पवित्र हो जाती है, वो क्या है? सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र से। सम्यक दर्शन को इतनी बड़ी बात नहीं कि आप लोगों के जीवन में नहीं हो सके। सम्यक दर्शन सबके जीवन में हो सकता है, सिर्फ इतना लक्ष्य बन जाए कि मेरी चेतना का स्वभाव तो इनसे परे है। इस पर्याय में यदि नहीं पा रहा हूं तो मेरे चारित्र मोहिनी का कर्म का उदय है, जिसके कारण मैं चारित्र पर नहीं बढ़ पा रहा हूं। लेकिन श्रद्धान तो चौथे गुण स्थान में भी समीचीन हो जाता है। उस श्रद्धान को बना के रखूंगा, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं, लेकिन कोई आपसे कह दे बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरी बीमारी इससे बड़ी थी और ठीक हो गई, तो आपकी आधी बीमारी उसी दिन ठीक हो जाती कि कल जाऊंगा और दिखा दूंगा उसको। और दिखाने के बाद भी आप क्या करते हैं, दूसरे दिन दिखाने भी जाते हैं, उससे पूछते भी हैं क्या परहेज करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितनी बार दवाई लेना, और उसके बाद बता दे तो लेते भी हो वैसा। यानी चारित्र भी पालन करते हो, जितनी बार कहे उतनी बार वैसे ही दवाई लेते हो। 2 गोली की जगह यदि 100 गोली ले लो तो क्या होगा, ठीक होगे कि और खराब हो जाओगे? राम नाम सत्य हो जाएगा, खराब क्या होगा, बचोगे नहीं खराब लाए। लेकिन अपन तो उस डॉक्टर के पास जाते हैं। एक आदमी गया डॉक्टर के पास और कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी आंखों में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा क्या बात है? तो कहने लगा कि डॉक्टर साहब हमें 1 के 2 दिखते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? इसका आप समझ गए, डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे, मरीज को 1 के 2 दिखते थे, डॉक्टर और महानता से 1 के 4 दिखते थे। ऐसे ही अपन रागियों के पास जाओगे तो जितनी बीमारी होगी वो उससे ज्यादा बीमार तो वो ही हैं। जिंदगी में यदि सुखी होना है तो दूसरों के सुख देखना बंद कर दो और अपने दुख देखना बंद कर दो, क्योंकि जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। नहीं मिला उसके लिए क्यों सोचते हो? सोचोगे तो जो मिला है उससे भी नहीं भोग पाओगे। जो मिला है, हमें इतनी अच्छी चीजें मिली हैं, इतनी अच्छी चीजें कभी किसी को नहीं मिलती हैं जितनी चीजें हमें और आपको मिली हैं। इस भव को भी हमने व्यर्थ खो दिया तो अगले किसी भव में मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमें क्या चाहिए भगवान से? हम प्रेयार्थी नहीं बने, प्रेयार्थी पंचेंद्रियों के विषय। हमें जो अच्छा लगता है वो खाते हैं, जो दिखता है वो, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, जो इंद्रियां चाहती हैं उसको वो दिखाते हैं। और त्यागी जो होते हैं देते हैं भोजन भी तो कैसा देते हैं, शुद्ध भोजन। शर्त है मिलेगा तो खा ले, नहीं तो फिर भी सामयिक में तो बैठना ही पड़ेगा, और वो भी निर्दोष होगा तो ही भोजन मिलेगा। सिंह प्रवृत्ति है, गिद्ध प्रवृत्ति नहीं है कि गिद्ध कितना भी ऊपर उड़े उसकी नजर कहाँ होती है, मांस पिंड पर होती है। सिंह प्रवृत्ति है, मिलेगी तो मांस शिकार करके खाएगा और नहीं तो भूखा रह जाएगा। इसी प्रकार से सिंह प्रवृत्ति जैसे, सिंह जैसे क्रूर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कैसी प्रवृत्ति है, नियम पूर्वक आखिरी पूर्वक मिलेगा तो भोजन करेंगे। गोचरी कहते हैं, कभी देखा? कितना बड़ा रहस्य है। भ्रामरी वृत्ति बोलते हैं साधु की चर्या को, क्योंकि जिस प्रकार से भौरा फूल पर बैठता है फूल को कोई कष्ट नहीं होता है, इसी प्रकार से साधु त्यागी वृत्ति आहार लेते हैं
लेकिन उनको किसी श्रावक पे क्रोध करके नहीं, कलेश करके नहीं, आय तौबा करके नहीं, और ऐसा नहीं गरिष्ठ भोजन ले ले, नहीं, संयम के लिए जो साधना में साधक हो निर्दोष भोजन लेते हैं। और उसके बाद कह दिया गोचरी वृत्ति, गाय घास को देखती है, डालने वाले को नहीं देखती है कि औरत है, आदमी है, सुंदर है, बदसूरत है, कैसा है। इसी प्रकार से कितनी बड़ी निष्प्रय वृत्ति है। लेकिन रागी वृत्ति, रागी व्यक्ति प्रियार्थी कैसा होता है, सोचता है मुझे अच्छा लगेगा वो करूंगा। और बगावत आज इंसान का दिल एक चौमुखी बैलगाड़ी हो गया। यदि बैलगाड़ी में चारों तरफ बैल जुते हों तो क्या होगी बैलगाड़ी की हालत? वो बैलगाड़ी टूटेगी, मरेंगे बैल, कुछ कहीं पहुंचेगी नहीं। हमारी पांचों इंद्रियां भी अपनी अपनी बगावत करती हैं। परिवार में कलेश क्यों हो जाता है? आपकी पसंद खराब क्यों हो जाती है? पहले घर का एक बुजुर्ग लड़की देखाता था, लड़की एक नंबर की निकलती थी, क्योंकि बुजुर्गों पर अनुभवों की आंखें थी। और आजकल पूरा घर देखा है, लड़की 2 नंबर की निकलती, क्योंकि वो कहती तुम हमें एक एक करके देखने आए थे, हम तुम सबको एक एक करके देख लेंगे। जिनके पीछे हम धर्म नहीं करते हैं, जिनके पीछे हम समय नहीं निकालते हैं, वो एक दिन हमें समय से निकाल देंगे। देर तक नहीं करेंगे, 2-3 घंटे भी रखे रहोगे तो लोग कहेंगे बदबू देही में आए न देरी करो, लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, छल्ला मुंदरी उतारे तुम्हें क्या करूं। तुम्हें तसल्ली दे रखी है, बहुत जेवर दे रखे हैं, ये जादू की छड़ी है, तुम इसके आसपास घूमते रहो। लॉकर की चाबी कमर में लटकाए तो ऐसे लगता है कि सोने की तगड़ी भी बेकार है। आदमी जब चलता है तो देखो क्या आप लोगों को आनंद आता है। तगड़ी तो ऐसी काम करती है कि तगड़ी भी क्या काम करेगी जो चाबी काम करती है। आदमी को माला याद आए या नहीं आए, माल जरूर याद आता है। और जबकि माला माल तो माल से हो जाओगे। कौन से माल से? धर्म के माल से हो जाओगे। हमारी पांचों इंद्रियां क्यों बगावत कर रही? स्पर्शन इंद्री कहती है कि अच्छा ठंडा गरम चाहिए, नरम चाहिए, और रसना कहती है कि स्वाद भी तो होना चाहिए। स्वाद के कारण आदमी क्या क्या खा लेता है। पहले जानवर वनस्पति खाता था, जानवर हरी खाता था, वनस्पति खाता था, फिर दूध होता था, फिर दूध से घी निकलता था, वो आदमी खाता था। आजकल आदमी वनस्पति घी डायरेक्ट ही खा रहा है। वनस्पति का घी खा रहा तो आदमी की बुद्धि कहाँ से ठीक होगी? आज भी कहती हूँ हमारी चर्या बदल जाए दोबारा से। पीसना कूटना नहीं कर सकते हो, कम से कम कपड़े धोने का काम तो घर में हाथों से कर लो। कुछ पीस लो, कोई बीमारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी आएगी नहीं तुम्हारे पास। लेकिन हमने जीवन को इतना प्रमादी बना दिया। आप लोगों को कहा एक ही इंद्रियों की तलाश करते रहो, तो इंद्रियां बगावती हैं, अपनी अपनी तरफ दौड़ती हैं। किसी को किसी से कोई मतलब हमदर्द थोड़ी ना होती है इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां स्पर्शन इंद्रिय अपनी मांग करती है, रसना अपनी मांग करती है, घ्राण अपनी मांग करती है, और चक्षु कहती है अच्छे से अच्छा दिखा दो, और कर्ण इंद्रिय कहती है दिखाओ या नहीं दिखाओ, सुना दो मेरे को। और इसीलिए आपकी पसंद गलत निकल जाती है। आप लड़की देखने जाते हो, बोले बहुत अच्छी चलती है, पता चले बोलती नहीं है अच्छी, फिर और बोलती हो तो देखती नहीं अच्छे से, घर का ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि तुमने मांगा है प्रेय, मांगा प्रेय इंद्रियां मांगती हैं, और श्रेय आत्मा का भोजन है और प्रेय इंद्रियों का भोजन है। प्रेयार्थी हमेशा धोखा खाता है। ज्यादा भोग लो, ज्यादा खाना खा लो, देख लो बीमार हो जाओगे। ज्यादा नाच कूद लो, बीमार हो जाओगे। 24 घंटे टीवी में देखते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। ज्यादा किसी की निंदा सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इंद्रियां हैं। इनसे हाथ से तुम गीत भी लिख सकते हो, गालियां भी लिख सकते हो।
हाथ से आशीर्वाद भी दे सकते हो और हाथ से थप्पड़ भी मार सकते हो। ये उंगली उठे तो तारीफ, ये उंगली उठे तो हिदायत, और ये मिले तो तारीफ, और ये मिले तो अहंकार। अहंकार को नहीं लाना है, हिदायत को नहीं लाना। लाना है तो किसी के घर जाओ तो तारीफ करो। तारीफ करना है तुम्हें तो त्यागियों की करो, क्योंकि उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात् पासनात् पूछा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्तिस तपो निधसु। तपस्वियों की तो प्रशंसा करने से भी तुम्हारी कीर्ति बढ़ती है, उनको प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, और भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। और कह दिया कि उनकी वैयावृत्ति करने से तुम्हें शक्ति अच्छी मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म के उदय अब आ रहे हैं, और अब जो करोगे तो आगे आएंगे, क्योंकि कर्म तत्काल फल तीर्थंकरों को भी नहीं देते, हमें और आपको तो क्या देंगे। लेकिन हमें कोशिश यही करनी है कि हम श्रेयार्थी बने। श्रेयार्थी शुरू में रूखा सूखा भोजन खाता है, क्योंकि कहते हैं भूमि मुआ भूखा मरा पग पग चाला पांव। एक राजा आया तो राजा सिंहासन से उतरा तो घोड़े आ गए, घोड़े से उतरा तो रथ आ गया, रथ आया तो पालकी आ गई, और पालकी से सिंहासन के पास उतरा दोबारा तो लोग पैर दबाने लगे। तो एक सखी ने कहा कि अश्व चढ़ा घोड़ा चला पग पग चाला न पाओ, और कब का थाका ये सखी सो अबे दबावे पाओ। कि ये कब थक गया पता ही नहीं चला। सिंहासन से उतरा, पालकी में बैठा, घोड़े पे बैठा, रथ में बैठा, और रथ से उतरा, फिर पालकी, फिर सिंहासन, कब थक गया। तो सखी दूसरी सखी ने क्या कहा, भूमि मुआ भूखा रहा पग पग चाला पाओ, और जब का थाका अब सखी सो अबे दबावे पाओ। कि पहले भूमि मुआ, भूमि में सोया, भूखा रहा, एक बार भोजन किया, और पग पग चाला पाओ, पैदल पैदल विहार किया, और उस समय का थका था ने उस समय पुण्य बंद किया था। अभी राजा की पर्याय पाई है, उसका परिणाम है कि लोग इसके पैर दबा रहे हैं। आप लोगों को भी, हम लोगों को भी इसी जिंदगी से आगे भी एक जिंदगी है, और वो जिंदगी में भोग कभी नहीं चाहिए। भोग मत मांगना, क्योंकि जितने चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण कामदेव आदि होते हैं, ये सब क्या करते हैं, उसी भव से मोक्ष भी जा सकते थे, लेकिन एक निदान कर लेते हैं और उसका परिणाम भोग तो मिल जाते हैं। जिस शक्ति से मोक्ष मिलना था उससे सिर्फ भोग रूपी घास मिल जाता है, और भोग की आसक्ति छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए नियम से नरक गति चले जाते हैं। चक्रवर्ती राज्य में मरे तो नियम से नरक जाएगा, और त्याग में मरे तो स्वर्ग और मोक्ष जाएगा। और यदि नारायण प्रति नारायण तो मरते ही राज्य में है। क्या होता है, जरा जरा सी कोई उनकी नर्तकी चाहिए, हाथी चाहिए, आसन चाहिए, इतनी इतनी सी बातों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, अपनी शस्त्र से स्वयं मर जाते हैं। आपको पता होगा प्रति नारायण का शस्त्र ही नारायण पर चला देता है, और उसके द्वारा खुद मर जाता है। हमारे और आपकी जिंदगी में भी हमारे चलाए हुए चक्र हैं, भोगों के, कसायों के, व्यसनों के, इंद्रिय लोलुपता के, और ये व्यसन के चक्र हमें स्वयं मार देंगे। किसकी ताकत है दुनिया में जो हमें बंदी बना ले। लोग कहते हैं पत्नी बेड़ी है, हमने की पत्नी बेड़ी है क्या। कभी कभी लोग पत्नी की निंदा करने लगते हैं। शास्त्रों में पढ़ा है, संसार में विष वेल नारी तज गए योगीश्वरा। मैंने की संसार में विष की बेल थी, इसलिए योगी तब तज गए, तू मत तज जाना, नहीं तो रोटी कहाँ खाने जाएगा। फिर रोटी भी नहीं मिलेगी, लोग कहेंगे अरे बेकार है, अपनी औरत को तो भगा दिया, अब यहाँ आ गया। रोटी भी नहीं मिलेगी, इसलिए समझौते से जीना।
पत्नियों को भी नहीं चाहिए 24 घंटे भवानी सी भरी रहे, भट्टी सी दहकती रहे। अरे शीतल धारा बनो, तुम्हें तो सिर्फ रोटी बनाना है। उनसे पूछो कितनी टेंशनें रहती हैं दुनिया की। हम धर्म पत्नी होना चाहिए। कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी, राम को न चुभ जाए कांटे पैरों तले मसलती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। यदि कांटों से पैर चुभे हो खून बहे हो मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए सारी विपदा खुद झेली। और वर्तमान की सीता देखो पल में करे फजीता है। तुमसे ब्याही करम फूट गए रो रो जीवन बीता है। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता है। और नाम रखा ले गर ये सीता पल में करे फजीता है। और नाम रखा ले घर ये सीता चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता के संग भैया रो रो जीवन बीता है। इसलिए हमें वो सीता बनना है जो राम को कभी निर्दोष ही बताया। और जब ज्ञान आया तो अपने आत्म पथ पर बढ़ गई। निकांक्षित अंग क्या कहता है कि सीता जी को अनंतमती को चक्रवर्ती लेने पहुंचा। सीता जी को रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा के बाद मनाने पहुंचे तो क्या कहती है कि जो कुछ हुआ वह उन कर्मों का दोष था। अभी तक मैंने बहुत सहा है, अब मैं और पंचेंद्रिय के दुखों को नहीं सह सकती हूँ। अब मुझे पटरानी का पद नहीं चाहिए, अब तो मुझे मुक्ति रानी का पद चाहिए। आत्मोत्थान करूंगी, इस देह को धर धर के बहुत दुख पाए हैं। अब तो आत्म अक्षय सुख का प्रारंभ करूंगी। ये होती है सन्यासी सम्यक दृष्टि ग्रस्त की भावना भी कि एक दिन तो सन्यास लेकर ही मरूंगा। अनंतमती जिसे आप विशल्या कहते हैं, पहले समय में यानी पूर्व पर्याय में कितने दिन चक्रवर्ती की बेटी कोई विद्याधर हर ले गया और कई कई जगह बहुत समस्याएं सही, लेकिन जंगल में छोड़ दी गई। और आप सबको पता है जंगल में रहने के बाद भी बेचारी जीवन बिताती थी, संयमी जैसा जीवन बताया। और आखिरी में पिता को पता चल गया मेरी बेटी वहां है। जिस दिन पिता बेटी को लेने आए उसी दिन देखा कि बेटी तो अजगर के मुख में है। लेकिन बेटी कहती है पिताजी आप इसे मत मारना, क्योंकि मैं यहाँ की सीमा का प्रमाण कर चुकी हूँ। और ये मरे या मैं मरूं, जीवात्मा तो एक सी होती है, आप इस पे बार मत करना। और इतने में सांप निकल गया, समता भाव से गई तो कहा विशल्य, पहले स्वर्ग में देवी हुई फिर विशल्या हुई, जो आप सबको पता है कि लक्ष्मण से ब्याही गई। क्योंकि एक एक बार योगियों को या किसी जीव को प्राण दान देने का इतना परिणाम होता है। तो हम लोगों को कोशिश करना है हम पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति नहीं भागेंगे। पंचेंद्रियों के विषय भी ऐसे भोगेंगे जैसे रोग भोगे जाते हैं। रोग भोगे जाते हैं ना, रोग में आप दवाई खाते हो लेकिन सोचते हो कि दवाई हमेशा मिलती रहे, नहीं, सोचते हो वो दिन कब आए जब दवाई छूट जाए। ऐसा ही विचार करो। यदि नहीं कर पाते हो तो त्यागियों के प्रति हमेशा ये भाव लाना कि हम तो नहीं कर पा रहे। धन्य है जो पंचम काल में इन जैसों के दर्शन हमें आंखों से मिल रहे हैं। इनकी चर्या में हम सहभागी बन रहे हैं। कब तक इन दौलतों को कमा कमा के तिजोरी भर जाओगे? अरे एक मौका मिला है आत्मधन को कमाने का। त्रियंज में ऊंट बैल घोड़ा आदि हो जाओगे, चाहोगे मंदिर में सामायिक कर लें तो कर सकोगे क्या? चाहोगे आत्मोत्थान की भावना भा सकोगे? चलो सुबह सुबह डंडे खाते हुए चल पड़ो, ऐसी हालत हो जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम उन साधुओं के मार्ग पर चलें जो कैसे ज्ञान ध्यान तपोरकता तपस्वी सब प्रशस्ते कैसे होते हैं। पंचेंद्रिय विषय और कसायों से
अपन को तो कोई ईंट की बात कहे तो हम पत्थर से जवाब देने को तैयार रहते हैं। दो बातों की सबर नहीं है। सोचो पुद्गल वर्गनाएं हैं, उसके मुख से निकली और कानों से टकराई। शब्द बंद स्थूल छाया आतापादी पुद्गल की वर्गनाएं हैं, शब्द भी तो पुद्गल की वर्गनाएं हैं। यदि आपको तत्व ज्ञान होगा तो आप सोचोगे कान से टकराई और समाप्त हो गई, मेरे लिए कहाँ लगी। लेकिन सच बताना, प्रेम की बातें इतनी याद नहीं रहती, दुश्मनी की बात तो बोले हम तो जीते जी नहीं भूलेंगे, उनने ऐसी बात कही थी, हम तो, मेरा मन नहीं हो सकता है। अरे क्यों सोचते हो नहीं हो सकता है? अरे सोचो ना, एक कर्जा चुका, जितना चुकना था और चुक जाए। हम पे कोई जितनी ताकत हो उतनी कसाओं को बरसाए, हम अपने आप अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देंगे। हम उसकी कठपुतली नहीं है कि वो मुझसे दो बात कहे और हमें क्रोध आ जाए। हम अपने जीवन को ऐसी संयम की साधना की भूमिका बनाएंगे कि हमें गाली देने वाला भी एक दिन नम्र हो जाएगा। हम पारसनाथ के साथ रहेंगे, हम कमठ के मठों में नहीं रहेंगे। हमें कोई कहेगा तो हम ऐसी शीतलता लाएंगे कि क्रोध से दुश्मन नष्ट किए जाते हैं, लेकिन आत्म दुश्मन तो प्रेम से नष्ट किए जाते हैं। हम प्रेम की धार बहा देंगे, हम पारसनाथ के मार्ग को अपनाएंगे। बड़ी अच्छी बात कल्याण मंदिर में कही है कि भगवान आपने तो क्रोध को पहले ही नष्ट कर दिया, फिर आपने कर्म शत्रुओं को कैसे नष्ट किया? तो उसके जवाब में कहा है कि ज्यादा ठंडक से भी क्या पत्ते नहीं गल जाते हैं? तो भगवान तुम्हारे अंदर क्षमा इतनी थी कि कमठ का मान भी मर्दन हो गया। हम भी घर में जरा सी कोई बात कह दे, फिर गुस्से में जवाब निकलता है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, कर लो ना जो तुम्हें दिखे। अरे अच्छे से बोलो ना, अच्छे से बोल दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, तुम्हारी भाषा समिति पल जाएगी, तुम्हारा सत्य वचन पल जाएगा, और तुम्हारी सत्य वचन पल जाएगा तो व्रत भी हो जाएंगे, समिति भी हो जाएगी, और वचनों के द्वारा तुम कुत्सित, कठोर, निंदनीय, भंड वचन मत बोलोगे तो तुम्हारी वचन गुप्ती भी फल जाएगी, और तुम्हारा ग्रस्त में रहते हुए भी तुम्हारी साधना की सीढ़ी पे तुम्हारा कदम प्रारंभ हो जाएगा। एक दिन तुम भी मोक्ष पहुंच जाओगे। तो क्यों अच्छे वचन बोलो, अच्छे से बोलो। किसी से भोजन करना है तो ये मत, अब कौन पीसेगा, कौन कूटेगा? घर में देखना है, यदि हल्दी आदि कुछ आप थोड़े से दिन रख दो तो सुरसुरी पड़ जाती है। आप बाजार के पिसे मसाले बनवाते हो, बताओ वहां सुरसुरी पड़ जाएगी तो कोई शोधने बैठा है क्या? नहीं, रेडीमेड ला दो, घर में कौन करेगा? अरे घर में क्या करोगे? दिन भर घर में हर काम बाजार से कराओगे तो फिर बाजार से पैकिंग की दवाइयां भी लानी पड़ेंगी। इसलिए कोशिश करो, अपने हाथ पैर का उपयोग करो, शुद्ध सात्विक भोजन बनाओ। और जब खास कर भोजन बनाओ, आप लोग कहते क्या करें, बहुत गुस्सा आती है। अरे आप लोग गुस्से में भोजन ही बनाते हैं। अब क्या करूं, मैं ही अकेले करूं, दूसरा तो करता नहीं, मैं ही कहाँ तक करूं, इनके टाइम नहीं, टाइम टेबल नहीं खाने का। एक पति आया और बोले माता जी से समझाओ ना, जब खाने बैठता हूँ तभी कुछ कुछ बोलती है। आपकी कोसी की बात नहीं है, बाहर की बात है। तो मैंने उस पत्नी से बोला, मैंने कि तुम क्यों बोलती हो, खाने तो दिया करो शांति से। बोले क्या बताएं, खाने आते तभी तो कुछ बोलने का मौका मिलता, बाकी तो रहते नहीं घर में। हमने कि बेचारे को खा तो लेने दिया करो शांति से। 24 घंटे बेचारा ऐसे लदा रहता है, टेंशन में रहता है, कम से कम खा लेने दिया करो, बाद में बक लिया करो ऐना के सामने बैठ के। जब भी क्रोध आए अकेले में बक लो, सोचो कि हमें तो सिर्फ घर में आराम से रह रहे हैं। कभी भी अपनी कोई ख्वाहिशों के पीछे घर में कलह मत करो। अरे चंदन वाला, सीता, द्रौपदी आदि के दृष्टांत दो, दृष्टांत देखो। वर्तमान युग पढ़ने का क्या फायदा? मनोवती का दृष्टांत देखो कि आराम से पीहर में रह रही थी, लेकिन पति जब जाता है तो कहती है कि आप सुख में होते तो आप अकेले चले जाते, आप आपत्ति में जा रहे हैं इसलिए मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। पति कहते तू इतने स्वर्ण आभूषण पहने, कोई सोचेगा
कि इसलिए ले गया कि पत्नी पे आभूषण थे, बेच बेच के खा लेगा। वो कहती है आपने कहा तो आभूषण क्या मायना रखते हैं, अरे सिंदूर की चुटकी से बड़ा क्या आभूषण होता है। आजकल की फैशन के युग में महिलाओं ने चूड़ियां ही उतार दी, कांच की चूड़ियां होना चाहिए, पैरों में चुटकी। आपकी सीता जी ने मालूम सुहाग के चिन्ह नहीं फेंके थे। आजकल फैशन के युग में सब समाप्त हो गया। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जिस प्रकार से मनोवती पति को खिला देती थी, खुद भूखी रह जाती थी और देवों के आसन कंपायमान हो गए। आज तक कभी उठाकर देखना, पुराण उठाकर देखो, 100% यदि कथानक होंगे तो कम से कम 70% देवों के आसन महिलाओं ने हिलाए हैं। यानी उनकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी। और फिर लोग कहते हैं नरक का द्वार है। हमने कि द्वार होगा तो औरत तो जाएगी नहीं, दरवाजे से तो दूसरे ही जाते हैं, फिर तो पुरुष ही जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, हमें नरक का द्वार नहीं बनना है, हमें स्वर्ग की साधना की सीढ़ी बननी है। घर में आप लोग जब भी भोजन बनाए नियम बना लो। आज का यही नियम है कि कम से कम 24 घंटे, तो एक दिन के लिए नियम दे रही हूँ कि आप 24 घंटे क्रोध नहीं करोगे। यदि क्रोध आए तो अपने आप को देखो, क्रोध को निष्कासित करने का बड़ा अच्छा तरीका, जब क्रोध आता तो आप अपना चेहरा देखा करो कैसा हो जाता है। अपनी मुट्ठी को बीच लो, क्रोध निकल जाएगा। कमरे में जाओ और पैरों, पलंग पर बैठ के पैरों को पीट लो, जमीन में पीट लो, क्रोध निकल जाएगा। क्रोध को निकालने के लिए हमें ऊर्जा ही तो निकालनी है, जो शक्ति बनी है। लोग कहते क्रोध को नष्ट करो, उनके नष्ट कैसे करोगे? अरे प्रेम इतना करो कि क्रोध असर ही नहीं कर पाए। अपनी शक्ति को चाहे क्रोध में लगाओ और चाहे प्रेम में लगाओ, शक्ति तुम्हारी है। ये क्रोध तो मुनियों को भी आ जाता है। आहारक आदि जो कितने ऊंचे गुण स्थान में जाकर 7वें 8वें में बंद होता है, वो भी साधु को आ जाए तो साधु को भी भस्म कर देता है और दुनिया भी आसपास के क्षेत्र को भी भस्म कर देता है। तो आपके घरों को ना जलाएं। हम क्रोध में आकर एक एक पुराण पढ़ो। साधुओं की अवहेलना हो गई तो कितना दुख सहना पड़ा, और साधुओं की साधना में साधक बनी तो द्रौपदी, दुर्गंधा आदि की सबके पर्याय देखो आप। सीता आदि की पर्याय, एक एक बार त्यागी वृत्तियों की निंदा का परिणाम क्या हुआ और उपासना का परिणाम क्या हुआ। हम तो उस उपासना तक नहीं रुकेंगे कि हमें बहुत बड़े सम्राज्ञी बन जाएं, पटरानियां बन जाएं। हम बने भगवान, यदि स्त्री पर्याय भी नष्ट नहीं हो तो एक बार क्या बन जाएं, 100 धर्मेंद्र की सची बन जाएं, लोकपाल बन जाएं, तो एक भव में हम मोक्ष चले जाएं। एक भवावतारी हो, ऐसे परिणाम विशुद्ध हो, वो सब आप लोगों की भूमिका में भी हो सकता है। तो आप लोग अपने जीवन को, गुप्तियों को, समितियों को, व्रतों को अपने जीवन का अंश बनाओ। यदि व्रत आदि लेते हैं तो बहुमान से लो, मुरझाए मत लो, मुर्दों की तरह मंदिरों में मत आओ। चेतना की जो मसाल जला कर आओ तो आपका जीवन भी एक मिसाल बन जाएगा। क्योंकि आज का जीवन अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए जीवों के लिए एक रसाल है। और ऐसे समय भी तुम्हारे दिल नहीं बदले तो समझना कि तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से भी विशाल है, तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से भी विशाल है।